नमस्कार। चलिए आज निकलते हैं भारत की एक बहुत ही खास, एक दिव्य यात्रा पर, द्वादश ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने। ये असल में भगवान शिव के वो प्रकाश स्तंभ है जो आप कह सकते हैं पूरे देश में फैले हुए हैं। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं ये पवित्र सफर। तो सबसे पहले ये सवाल आता है कि ज्योतिर्लिंग आखिर है क्या। देखिए, ये कोई साधारण मूर्ति नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो वो 12 पवित्र जगह हैं जहां ये मान्यता है कि भगवान शिव खुद एक ज्योति मतलब प्रकाश के एक अंतहीन स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। और जानते हैं, पूरे भारत में ऐसे कुल 12 ज्योतिर्लिंग हैं और हर एक की अपनी एक अलग कहानी है, अपना अलग महत्व है। तो ये जो हमारी पेशकश है ना, ये एक तरह से इन सभी 12 पवित्र जगहों की एक वर्चुअल तीर्थ यात्रा है जो हमें देश के कोने-कोने तक ले जाएगी। तो हमारी यात्रा का पहला पड़ाव होगा पश्चिम भारत, और यहीं गुजरात और महाराष्ट्र में 12 में से 5 ज्योतिर्लिंग मौजूद हैं। और सबसे पहला पड़ाव गुजरात का सोमनाथ मंदिर। इसे धरती का सबसे पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। सोचिए, अरब सागर के किनारे बसा ये मंदिर सिर्फ भव्य ही नहीं है, बल्कि इसका इतिहास बार बार टूटने और फिर से बनने का एक अटूट आस्था का प्रतीक रहा है। गुजरात में ही आगे बढ़ते हैं और हमारा दूसरा पड़ाव है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये द्वारिका के पास है और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि शिव पुराण में इसका जिक्र दारुका वन नाम की जगह पर मिलता है। चलिए, अब गुजरात से चलते हैं महाराष्ट्र की ओर। यहाँ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 3 ज्योतिर्लिंग हैं, भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर और घृष्णेश्वर। मतलब ये राज्य शिव भक्ति का एक बहुत ही बड़ा केंद्र है। तो सबसे पहले बात करते हैं भीमाशंकर की। ये वो पवित्र जगह है जहाँ से भीमा नदी निकलती है। और यहाँ का मंदिर, क्या खूबसूरत नागर स्टाइल की वास्तुकला है। इसके जो ऊंचे ऊंचे शिखर है ना, वो ही इसकी खास पहचान है। अगला नंबर है त्र्यंबकेश्वर का, जो नासिक के पास है। ये ज्योतिर्लिंग ना बहुत ही अनोखा है। अनोखा क्यों? क्योंकि यहाँ लिंग के 3 मुख हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का प्रतीक है। और इतना ही नहीं, यहीं से पवित्र गोदावरी नदी भी निकलती है। और महाराष्ट्र में हमारा आखिरी पड़ाव है घृष्णेश्वर। इसे 12वां और अंतिम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। और हाँ, ये दुनिया भर में मशहूर एलोरा की गुफाओं के बिल्कुल पास है। तो पश्चिम भारत के बाद अब हमारी यात्रा बढ़ रही है भारत के दिल की ओर, यानी मध्य भारत। और फिर वहां से हम जाएंगे उत्तर में ऊंचे ऊंचे हिमालय की तरफ। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर। ये एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसका मुंह दक्षिण की ओर है। ये दक्षिणमुखी है। और यहाँ की जो विश्व प्रसिद्ध भस्म आरती है ना, जो सुबह सुबह होती है, वो एक ऐसा शक्तिशाली आध्यात्मिक अनुभव है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। मध्य प्रदेश में ही दूसरा ज्योतिर्लिंग है ओंकारेश्वर। जरा सोचिए, ये नर्मदा नदी के बीच एक द्वीप पर है और उस द्वीप का आकार पवित्र ओम जैसा है। बस यही बात इसे और भी खास बना देती है। अब हम पहुंचते हैं उत्तर प्रदेश, वाराणसी यानी काशी। यहीं पवित्र गंगा नदी के किनारे बसा है काशी विश्वनाथ मंदिर। इन्हें विश्वेश्वर भी कहते हैं, मतलब पूरे ब्रह्मांड के शासक। और अब हमारी यात्रा का सबसे ऊंचा, सबसे दुर्गम पड़ाव, उत्तराखंड का केदारनाथ। हिमालय की गोद में बसा ये मंदिर 4 धाम यात्रा का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। और यहाँ इतनी बर्फबारी होती है कि ये मंदिर साल में सिर्फ 6 महीने के लिए ही खुलता है। तो चलिए, अब हम अपनी यात्रा के आखिरी चरण में आ गए हैं। अब हम चलेंगे भारत के दक्षिण और पूर्वी हिस्सों में, और वहाँ जो बाकी ज्योतिर्लिंग है उनके दर्शन करेंगे। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के किनारे है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। इसका महत्व इतना ज्यादा है कि इसे दक्षिण का कैलाश तक कहा जाता है। अब पूरब की तरफ चलें तो झारखंड के देवघर में है बाबा बैद्यनाथ धाम। और इस ज्योतिर्लिंग के साथ ना रावण की एक बड़ी मशहूर पौराणिक कहानी जुड़ी हुई है। कहते हैं कि शिव से मिला लिंग उसने यहीं जमीन पर रख दिया था। और हमारी इस पवित्र यात्रा का समापन होता है तमिलनाडु के रामेश्वरम में। ऐसी मान्यता है कि इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना खुद भगवान राम ने की थी, लंका पर चढ़ाई करने से ठीक पहले। तो देखा, हमने लगभग पूरे भारत का चक्कर लगा लिया। ये जो 12 ज्योतिर्लिंग है ना, ये सब मिलकर एक तरह का पवित्र नेटवर्क बनाते हैं।
या ये कह लीजिए कि शिव की भक्ति का एक दिव्य नक्शा तैयार करते हैं। आइए एक नज़र डालते हैं कि ये कहाँ-कहाँ है। महाराष्ट्र में 3, गुजरात और मध्य प्रदेश में 2-2 और फिर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और झारखंड में 1-1। ये बंटवारा साफ दिखाता है कि शिव की ये ज्योति पूरे भारत में फैली हुई है। तो इस पूरी यात्रा के बाद एक सवाल मन में आता है, इन 12 दिव्य ज्योतियों में से कौन सी ज्योति है जो अपनी ओर खींच रही है, जो बुला रही है? क्या पता अगली यात्रा का जवाब इसी सवाल में छिपा हो।